बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इंस्टाग्राम और यूट्यूब का ये फेमस डिज़ाइन है। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो हम इसको बनाने का तरीका सबसे पहले देख लेते हैं। हमने 13 इंच लंबा और 7.5 इंच चौड़ा बुकरम ले लिया है। अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसके साइड पे गुलाई की तरह एक निशान बनाएंगे, इसको गुलाई देते हुए। अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे ताकि दूसरी साइड पे भी हमारा ये निशान बन जाए, और ऐसे ही दूसरी साइड पे भी हम पेंसिल की मदद से ड्रॉ कर लेंगे। अब हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसके साइडों पे भी ड्रॉ करेंगे। हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। ये देखें, बिल्कुल आराम आराम से करना है आपने। हर तरफ से हाफ इंच का ही मार्जिन रहे। ये देखें, ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको सबसे पहले 5 इंच पे रखते हुए ऊपर एक निशान लगाएंगे। ऐसे ही हम सारी साइड्स पे 5 इंच का रखते हुए निशान लगाते जाएंगे। दूसरी साइड पे भी ऐसे ही करेंगे। 5 इंच का ही रखना है, 5 इंच से ज़्यादा या कम बिल्कुल भी नहीं रखना। इससे हमारा पूरा पैटर्न बिल्कुल सेम बनेगा, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं होगा। अब हम जहाँ पे हमने निशान लगाया है पेंसिल की मदद से, वहाँ पे हम ड्रॉ करते जाएंगे। ये देखें, हल्के हल्के हाथों से ड्रॉ करना है, कहीं से भी कोई ख़राब ना हो। ये देखें, अब हमने ये सारा बना लिया है। अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसके साइडों से तकरीबन एक इंच का रखते हुए कैंची की मदद से काट लेंगे। ये देखें, तो ये हमारा पैटर्न कटिंग हो गया है। ये देखें, अब हम इसको जैसे हम ये प्रिंटर शीट्स के फ्लावर बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमने इसका फ्लावर बनाना है। और फिर ऊपर से जो हमारी मतलब एक लीफ बनेगा, वहाँ से हमने रखते हुए पेंसिल की मदद से और नीचे से हाफ इंच का रखते हुए इसको यहाँ पे लाइनें लगा लेंगे। ये देखें, ये हमारे टोटल 7 लीव्स बने हैं। हमने नीचे से ध्यान रखना है कि हमारा हाफ इंच का ही मार्जिन रहे। ये देखें, आप इसमें 7 लीव्स भी बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। हमने 8 लीव्स बनाए हैं। तो ये देखें, ये हमारी लाइनें लग गई। अब हम इसके दरमियान में पेंसिल की मदद से लीव बनाते जाएंगे, साइडों से तकरीबन 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। ऊपर से हाफ इंच का ही छोड़ना है, साइडों से 1.25 इंच का इसलिए छोड़ना है क्योंकि अगर हम दोनों साइडों से 1.25 इंच का छोड़ेंगे तो वो दरमियान में हाफ इंच का मार्जिन बन जाएगा। ये देखें, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपने ड्रॉ करना है, कहीं से भी आड़ा टेढ़ा ना हो, क्योंकि अगर ये आड़ा टेढ़ा हो जाए तो पैटर्न ख़राब हो जाता है। बनाते हुए आपने बहुत ही एहतियात से इसको बनाना है। अगर एक दफ़ा ये बन जाए तो फिर लगाने में इसको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होती। देखें, अगर पैटर्न में ख़राबी हो जाए तो ये सारा पैटर्न बाद में बनने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये सारा ख़राब हो जाता है। ये देखिए, इसको सिर्फ बनाना ही मुश्किल है। एक दफ़ा अगर आपने बना लिया तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी, आप दोबारा इसको आसानी से बना सकेंगे। ये देखें, मैं ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता इन सबको ड्रॉ करती जाऊँगी दरमियान में। तो ये हमारे सारे ड्रॉ हो गए हैं। अब हम कैंची की मदद से दरमियान में पहले इसको नोचेस लगाएंगे और फिर इसको दरमियान में से कटिंग करेंगे। जहाँ जहाँ पे हमने ये दरमियान में लीफ बनाया है, वहाँ वहाँ पे कैंची की मदद से इसको काटते जाएंगे। ये देखें, इंतहाई एहतियात से आपने काटना है, क्योंकि ये पैटर्न ही ऐसा है, अगर इसमें ज़रा सा भी आड़ा टेढ़ा हो जाए तो ये पूरा का पूरा पैटर्न ख़राब हो जाता है। ये देखें, हम लास्ट वाला भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे जैसे हमने बाकी सब किए हैं। ये देखिए, तो ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। दूसरा पैटर्न भी हमने इसी तरह रेडी कर लिया है पहले ही। ये देखिए, दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, ज़रा भी इनमें फ़र्क नहीं है। अब हम लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे हमारी चौक की सिलाई आती है, वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और बिल्कुल उसके एग्जैक्ट नीचे हम इस पैटर्न को फिक्स करेंगे। ये देखें, अब हम इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये हमारा पैटर्न फिक्स हो जाए। बाद में जब हम इसके ऊपर सिलाई वगैरह लगाएं तो ये ख़राब ना हो, निकले ना।
तो ये हमारा पैटर्न लग गया। अब हमने साइडों से जहाँ पे हमने सिलाई लगानी है वहाँ से 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने ये लगाया है। अब हम दूसरी साइड पे भी एक हमने चौक वाली साइड पे लगाया और दूसरा घेर वाली साइड पे लगाएंगे। पहले हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे कपड़े को और फिर उसके ऊपर हम अपना पैटर्न फिक्स करेंगे। नीचे से हमने 2 इंच का छोड़ते हुए हमने ये पैटर्न फिक्स किया है। ये देखें। अब हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। आपने अच्छे से प्रेस करना है, ज़रा भी ये ख़राब ना हो, और इस्त्री भी धीमी आंच ही रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। तो ये हमारे दोनों पैटर्न फिक्स हो गए हैं। ये देखें। अब हम इसको दरमियान में से कटिंग करेंगे। ये जो हमारा दरमियान वाला कपड़ा है इसको हाफ इंच का हमने साइडों से छोड़ना है ताकि बाद में हम इसको फोल्ड कर सकें। ये देखें। सबसे पहले दरमियान में कैंची की मदद से एक नोच लगाएं और फिर साइडों से इसको कटिंग करते जाएं। हाफ इंच का छोड़ना है, हाफ इंच से कम नहीं छोड़ना और ना ही हाफ इंच से ज़्यादा। अगर हम हाफ इंच से ज़्यादा छोड़ेंगे तो वो कपड़ा ज़्यादा बाहर को निकलेगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा, और फिर वो हम जो लीव्स बनाएंगे बाद में उनमें शो होगा। आपने ये लीव्स की कॉर्नर वाली साइड पे इंतहाई एहतियात से कटिंग करनी है। दोनों साइडों पे मार्जिन यहाँ पे ख़ास कर बराबर रहे, यहाँ से आगे पीछे ना हो। अब हम बाकी भी ऐसी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे कटिंग हो गए। अब हम साइडों पे इस पर UHU लगाएंगे। UHU आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी और बहुत कम भी नहीं लगानी। लगाने के बाद हम हाथ की मदद से इसको साइडों से फोल्ड करते जाएंगे। ये देखें। इसको अच्छे से हाथों की मदद से फिक्स करने के बाद ऊपर प्रेस की मदद से इसको बिठा लेंगे। ये देखें। तो ये हमारा पहला लीफ बन गया। अब बाकी भी हम ऐसे ही कर लेंगे। ये देखें। ये हमारा एक फ्लावर रेडी हो गया। ये कितना सफाई से हुआ है। अब ऐसे ही हम दूसरा भी रेडी करेंगे। ये देखें। तो ये हम दूसरा भी रेडी कर लेते हैं। इसको भी बिल्कुल ऐसे ही हाथों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करना है UHU लगाने के बाद, और फिर ऊपर प्रेस करना है ताकि ये हमारा अच्छे से रेडी हो जाए। तो ये 2 लीव्स बन गया। बाकी भी ऐसे ही बना लेंगे। तो ये हमारे दोनों पैटर्न रेडी हो गए हैं। ये देखें। इनमें ज़रा भी कोई ख़राबी नहीं आई। ये हमने बहुत ही एहतियात से बना लिए हैं। ये देखें। अब हम इसके नीचे ऑर्गेन्जा लगाएंगे। जो कमीज़ के अंदर कलर है ऑफ वाइट सा, उसमें हमने ये ऑर्गेन्जा लिया है। अगर हम सेम कलर लेते तो वो अच्छा नहीं लगना था। ये देखें। अब हम इसको इसके ऊपर फिक्स करेंगे। पहले हम इसके नीचे ग्लू लगाएंगे। UHU हमने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि UHU ज़्यादा अगर फैल जाए गलती से तो वो उसकी वजह से फिर ऑर्गेन्जा पे भी शो होगी और वो अच्छी नहीं लगेगी। अब हम इसके किनारों किनारों पे लगाते जाएंगे ग्लू। ये देखिए। आपने अच्छे से ग्लू लगानी है। ये देखिए। ये हमारी ग्लू लग गई। अब हम इसके ऊपर ऑर्गेन्जा फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद ये देखें, हम इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करेंगे। आपने याद रखना है कि इस्त्री बिल्कुल आपकी धीमी आंच पे हो, क्योंकि ऑर्गेन्जा अक्सर अगर थोड़ी सी भी तेज़ हो जाए तो जल जाता है। तो ये हमारा पहला रख गया। हमने इसको साइडों से कटिंग कर लिया है गुलाई में। तो ये देखें हमारा कितना नीटली तैयार हो गया है। अब हम इसको सिलाइयाँ लगाएंगे साइडों पे। हमने ये ऑफ वाइट कलर में फिरकी में धागा भर के, ये देखें, ये हमने ट्रिपल किया हुआ है क्योंकि सिलाई अगर जितनी मोटी लगे तो उतनी ही अच्छी लगती है। आपने किनारों पे भी ध्यान से सिलाई लगानी है। किनारों से भी ये आगे पीछे ना हो, एक जैसी ही सिलाई आए, क्योंकि इन पे भी अगर सिलाई आड़ी टेढ़ी हो जाए तो ये अच्छी नहीं लगती। हमारा सारा पैटर्न ये ख़राब हो जाता है। ये देखें। कॉर्नर वाली जगह से भी आपने इंतहाई एहतियात से लगानी है। ये देखें। तो ये हमने सिलाई लगा ली। ये हमारा पूरा पैटर्न रेडी हो गया। सिलाइयाँ भी हमने लगा ली हैं दोनों पे, और इस पे हमने सीक्वेंस और पल्व भी लगा लिए हैं जो कि इस कमीज़ में ऑफ वाइट कलर के फूल हैं उसमें। ये देखें। ये कितनी सफाई से हमने हाफ इंच पे रखते हुए लगाए हैं। ये देखें। अब मैं दूसरा पैटर्न आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा दूसरा पैटर्न भी इसी तरह रेडी हमने कर लिया है। ये देखें। इस पर भी हमने सिलाइयाँ लगा लिया और हाफ इंच पे सीक्वेंस और पल्व रखते हुए हमने ये लगाए हैं। ये देखें।
हमारी सिलाइयाँ भी आड़ी टेढ़ी नहीं लगी और सीक्वेंस में भी हाफ इंच का ही मार्जिन है। तो व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।